आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, बस ठान लिया, बस ठान लिया। जानकारी किसी के माध्यम से मिली, फिजिकली मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, डिजिटली मुलाकात हुई। मैंने कैलकुलेशन लगाया, बहुत से मीटिंगों में मैं बोलता हूँ दुनिया गणित से चलती है, कैलकुलेशन कीजिए, अनावश्यक शक मत कीजिए। जिस विषय का नॉलेज नहीं है, स्वयं को नहीं पता तो सकता है। और नॉलेज लेने से व्यक्ति का व्यक्तित्व छोटा नहीं होता है, बल्कि उसका ज्ञान जो है बढ़ता है। मैंने जब शुरुआत की थी तो आप सब लोग चल सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं जब मुझे जीवनदान मिला तो मैं चल नहीं पाता था, बेड रेस्ट पे था। बेड रेस्ट से शुरुआत की, और मैंने जब शुरुआत किया था तो 2 दिन पहले की जो मेरी सोच थी कि यार मैंने 1500 रुपये का डोनेशन दिया है, 3 मंथ के बाद 1500 के 15,000 रुपये मिलेंगे। जिस समय मैंने शुरुआत की थी 1500 रुपये की भी व्यवस्था नहीं थी। मैंने सोचा कि किसी एक व्यक्ति से अगर लूँ तो समय अगर जब बुरा हो तो एक पिक्चर का डायलॉग है, कादर खान जी और असरानी जी रहते हैं, कुत्ता मरा हुआ रहता है, लेकिन असरानी जी चमकते हुए डरते हुए जाते हैं। तो कादर खान जी बोले क्यों डर रहे हैं? तो बोले जब वक्त खराब होता है तो मरे हुए कुत्ते से भी डर लगता है, कब उठ के ना काट दे। तो परिस्थिति ऐसी थी तो मैंने 3 लोगों से 1500 लिया और शुरुआत किया। 2 दिन मैंने समझने का प्रयास किया, और समझने का प्रयास किया, कैलकुलेशन लगाया मैंने, नुकसान है नहीं। आज भी मैं फील्ड में जाता हूँ, संगठन की पूरी जानकारी देता हूँ, और बाद में एक छोटा सा सवाल छोड़ के आता हूँ, भाई साहब इसमें कहीं नुकसान नजर अगर आ रहा हो आपको तो 1 लाख रुपए का मेरी ओर से तत्काल इनाम है। कहीं अगर नुकसान नजर आ रहा हो तो निकालिए, आधे घंटे का समय मैं बैठा हूँ। तो आज तक ऐसा कोई शख्स मिला नहीं है, मैं खोजने निकला हूँ, मिलेगा तो 100% 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा मैं। दूसरी चीज, और व्यक्ति मरता है, व्यक्ति का पुनः जन्म भी होता है, लेकिन सोच नहीं मरती साहब। परिस्थिति क्या है आपकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आप कर पा रहे हैं उससे समाज का कल्याण हो रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है। आज भारत में न जाने किस पार्टी, किसी भी पार्टी की अगर सरकार बन जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 समस्या है सर। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 समस्या है। आज ये 3 समस्या के विषय में किसी पार्टी के पास बात रखिएगा, वो बात काट के आगे निकल जाएंगे। जहां तक मैंने देखा और सुना है, हम लोगों में जो सोच दी गई है और हम लोग एक साथ आ जाए तो क्या ये संभव हो सकता है? क्या आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? आज वही मैं कहना चाह रहा था, सिर्फ आज का जो व्यक्ति है, मैं, मेरा घर और मेरा परिवार, हर व्यक्ति अगर सोच ले कि मैं, मेरा घर और मेरा परिवार, तो क्या होगा दुनिया का? बिल्कुल। तो आज जो मानव का जो हमें जीवन मिला है, सोचना है इस पृथ्वी पे जो भी है वो हमारे भाई बहन है, हमारे अपने, हमें अपनों के लिए करना है। पहले अपने लिए करना है, उसके बाद अपनों के लिए करना है, और अपनों को करने के बाद देश के लिए करना है, क्योंकि इस माटी में हमने जन्म लिया है। दूसरी चीज, आज सर ने बहुत ही खूबसूरती से बताया, राज सर ने, कि सुविधा केंद्र के माध्यम से क्या होगा। आज भारत में किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए सर, आप मानते हैं कि व्यापार जो है व्यापारी के हाथ में, व्यापारी के कब्जे में, गवर्नमेंट का इस पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं, सिवाय टैक्स लेने के। ये वास्तविकता है। कल एक दिन परिस्थिति ये जरूर आएगी, हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, एक दिन ये परिस्थिति आएगी, मैं दूरदृष्टि से देख पा रहा हूँ, महंगाई को हम सब मिलकर कंट्रोल कर पाएंगे। व्यापारी अपने चॉइस के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन कल परिस्थिति ऐसी होगी कि ग्राहक की चॉइस के हिसाब से व्यापारी को बेचना पड़ेगा। उस दिन परिस्थितियां क्या होगी? मैंने इसमें जीवन दान परिवार से दिल लगाया साहब, दिमाग लगाया नहीं, था ही नहीं दिमाग अपने पास, इसलिए दिल ही लगाए, और दिल लगाए इस वजह से
वहां पहुंच गए। किसी भी चीज को कहने का मतलब है कि आपने अगर किसी को अपना मान लिया है तो 100% वो कर्तव्य को भी निभाए। मैंने जीवन दान में दिमाग नहीं लगाया, दिल लगाया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दिमाग लगाने के लिए सर हमारे साथ है, हमको सिर्फ सर के साथ, इस संगठन के साथ सिर्फ प्यार रखना और प्यार कायम रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको सर को भी सुनना है। संक्षिप्त जय की जाती है अब हमारा जो है ना, हर व्यक्ति को जिंदगी से डिलीट भी होना है, संसार से जाना भी है। समय जो निकल चुका है ना, अब उतना समय है भी नहीं। दोबारा कोई पन्ना खोलेगा कि मौका देगा कोई? न राज पटेल को सुनिए, न कन्हैया को सुनिए। आप खुद अपने आप से अभी बताइएगा, आपने अपने आप से बात कर दिया, आपने अपने आप से, अपने खुद से बात कर दिया। आधी जिंदगी निकल गई, लोगों को सुनते हैं, लोग बोलते रहे, हम करते रहे। बात जो है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्त, जब तक आप सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं, तब तक जिंदगी नहीं चलती। उस जिंदगी, बची हुई जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो आपको सेल्फ स्टार्ट होना पड़ेगा। समृद्ध आपको बनना है, लग्जरी लाइफ आपको जीनी है। किसके बदौलत? अपलाइन की बदौलत। जिंदगी जो करनी है खुद, और जो व्यक्ति कोई खुद से अगर कोई चीज नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हिंदुस्तान में एक व्यक्ति कोई चीज कर सकता है तो ये मान चलिए आप भी कर सकते हैं, बशर्ते उसको सीखना है, समझना है, उस पर मेहनत करना है और उसको काम को करना है। आप अपने आप से ठानिएगा कि जब आप किसी और को सुनते हैं। और दूसरा चीज है, अपने आप को सुनते नहीं, और अपने आप को कभी भी अगर सुनते भी हैं तो केवल अपने आप को एक निगेटिव में सुनते हैं, और अपने आप से केवल आती है एक फ्यूचर बनाना और उसको अपने सामने, उसको लग्जरी लाइफ जीते हुए देखना। यही तो पिता का सपना होता है ना। इस पे शुरू करिए। और दूसरा चीज, अगर आपका पिता जिंदा है तो पिता किस गरीबी की कंडीशन पे जिया है और किसने, उसने हमें कैसे रखा है। लेकिन हमारे होते हुए भी अगर फिर पिता गरीब है और आपकी 25 साल की उम्र हो गई है तो फिर ये सोचने का विषय है कि मैं रात दिन लगना पड़े। पिता का इलाज अगर होगा तो अच्छे हॉस्पिटल में भी, अच्छी गाड़ी 4 व्हीलर में वो करेंगे। हमारे होते हुए लोगों को हमने सुने हैं कि घर में नौकर काम करते हैं। हमारे होते हुए पिता के लिए नौकर भी लगेंगे और उनकी लग्जरी लाइफ हमारे होते हुए होनी चाहिए। होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अब इसके लिए करना क्या है? जिंदगी में लोग केवल गलती करते हैं, लोगों की सुनते हैं, खुद की नहीं सुनते हैं। आप लोग हाथ ऊपर करके बताइएगा कि अब कितने लोग हैं जो अपने आप से बात करते हैं। डिसीजन एकदम क्लियर समझ में आता है कि मैं इस संसार में क्यों आया, करना क्या है, करना कैसे है, ठीक है ना। और प्रॉब्लमें आएंगी। जो खुद से बात करता है वो किसी और से रोता नहीं है, बहाने नहीं होते हैं उसके पास सॉल्यूशन पे काम करता है। प्रॉब्लम को नहीं बताता साहब हम इसलिए नहीं काम कर पाए थे, जो पापा बीमार थे, घर में कुछ परेशानियां थी। ये किसको बता रहे? ये समाज में किसी और को क्यों बता रहे? बताना है तो अपने आप को बताओ कि यार जो प्रॉब्लमें थी वो जो हमने टाइम निकाल दिया, उस टाइम के बाद अब जो टाइम हमारे पास है उस पे हमें काम करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं? अपनी कमियां, अपने घर की प्रॉब्लमें, अपने आप की कमजोरियां लोगों को सामने बताते हैं। और जब अपनी कमजोरी किसी और को बताएंगे तो हर व्यक्ति लाभ लेने के लिए बैठा हुआ है। आपकी कमजोरी का लाभ वो व्यक्ति लेगा। आपने किसी से बोल दिया,
कि साहब हमारा जो है ना कोई बिजनेस बताओ, तो वो दिमाग लगाएगा कि अगले को परेशानी है पैसे की, बिजनेस की बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से गोला भाग लगा के लाएगा। वो कहेगा ऐसा करो, एक कोई वैकेंसी निकली है वहाँ पे नौकरी रहे, व्यवस्था को तुम्हारे पास हो, तो वो सोना चांदी जो कुछ भी होगा बेच के, खेती बेच के उसको दे देगा। तुम्हारी कमजोरी का फायदा लेकर के लिए आपसे ले लिया। लेकिन आपका सच्चाई ये है कि आप ये बताइए, आप उसके पड़ोसी से, आपके दोस्त थे, आप वहां पे उस सिटी के रहने वाले नागरिक थे, तब वो आपसे पैसे की बात लेकर के काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर उसके होगी जितने गुने हम लोग आप हैं, अगर इस देश को हमें समृद्ध भारत बनाना है तो सुनील दत्त शर्मा जीरो है, कुछ नहीं कर सकता। वहां पे आपका सबका सहयोग चाहिए, और जब एक एक व्यक्ति का सहयोग लगता है, और वहां पे जब 5 से 10 लाख लोग होते हैं, तो छोटा छोटा से सहयोग 10 लाख बनता है, 10 लाख गुना बनता है। तो वो सहयोग इस देश को दिखता है, और उस सहयोग से किसी की भी मदद की जा सकती है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखिएगा, बुद्धिजीवी जितने भी लोग हैं और आज तक जो लोग भी सक्सेस हुए हैं, उनकी बुक्स को पढ़िए, उनकी बातों को पढ़िए, क्यों सक्सेस हुए। वो रीजन था, उन्होंने पाने से ज्यादा किसी को देने का काम किया। इस दिन आपके पास जो भी है, वो चीज अगर आप देने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाए, आपके अंदर ये हो जाए कि हाँ मैं दे सकता हूं, पैसा है तो पैसा दे सकते हैं, समय है तो समय दे सकते हैं। अगर आप 2-3 प्रैक्टिकली में बात करूंगा, अगर आप मान चलिए अपने ही गांव में प्रधान बनना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है आपके पास, तो जाकर के व्यक्ति को समय तो दे सकते हैं ना, उसकी परिस्थिति में, उसके दुख दर्द में खड़े आप हो सकते हैं ना। आप उसके दुख दर्द में अगर खड़े होने लगे तो गांव का व्यक्ति ये बोलने जरूर करने लगेगा कि अगला व्यक्ति सुनता है, आता जरूर है। गारंटी है कि आपने जो सोचा है उससे डर लगता है, अरे मैं कहां से प्रधानमंत्री बनता हूं, मैं कहां से प्रधानमंत्री बन सकता हूं, मैं कहां से मुख्यमंत्री बन सकता हूं। बन सकते हो, आप इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि आप वो चीज सोच नहीं पाते हैं। जो आज तक बने हैं वो क्या आपसे भी बदतर प्रधानमंत्री बने हैं। आपकी उम्र जितने लोग हैं और कुछ बच्चे बैठे हैं, आप बताइए आपकी उम्र पे वो चाय बेचते, लेकिन अगले ने सोचा कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। इंटरव्यू में जब प्रधानमंत्री बनना या काय बोराय जग वह पाए बोराय, अगर कोई चीज आपको बिना सोचे और अचानक मिल जाए वो बोला जाएगा, एकदम प्रधानमंत्री बन जाओ। मैं चीज उसने सोचा नहीं, मेहनत किया नहीं, और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, अब वो तो पागल हो जाएगा। वो सोच ही नहीं पाएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इतनी खुशी होगी कि वो अटैक हो जाएगा सुबह, उसको यहाँ पे जीवन दान आपको एक सोच देता है और सोच के साथ सहयोग देता है। अगर आप कोई भी चीज पाना चाहते हैं तो क्योंकि आपने पहले दिया फिर आपने कमा लिया, अब वो ऑटो सिस्टम में बन गया। आप नहीं बोलो, केवल घर से बाहर निकलो, टहलने निकलो, लोग खुद बोलेंगे। तो कहां से बनेंगे? पास रिटर्न में आए। ये प्रकृति का नियम है। आपने बोले हॉल में आवाज तेज से दूर है, क्योंकि ये दुनिया गोल है। दुनिया गोल है, जो आप जैसा करोगे वो रिटर्न। 236 नहीं, बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे कि सर 2100 मिलेंगे कैसे, जब हम 2100 की बात ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कैसे मिलेंगे? दोस्त, बिजनेस को बनाने के लिए रिलेशन बिल्ड करना, बिजनेस को बनाने के लिए रिलेशन बिल्ड करना। और बिजनेसमैन जो होता है ना, देखो व्यक्ति 3 तरीका से होता है। तो आप मजबूर हैं आज का घर चलाने के लिए,
तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। महीना का चल जाए तो आपको फिर नौकरी करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि साल का टर्नओवर बने तो 1 साल का सेंस होना चाहिए तो आप बिजनेसमैन बन गए। मिलीनियम में जाना है तो आपको 10 साल का आपके पास प्लान सेट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का पूरा फोकस होना चाहिए और 10 साल का पेशेंस होना चाहिए। क्लियर है ना? क्या है, आप ये समझिए कि मेरे पीछे और भी तो नजदीकी थे वहीं पे यार, भाई भी थे, रिश्तेदार भी थे, कुछ भी थे, पहले तो हम उनको दे देते। क्लियर है ना? अब मेन चीज है, जो कंपनी आती है कि उनकी है ना, आपने बहुत लोग 2-3-4 गलतियां करते हैं, जितने भी एमएलए वो कहते हैं कि एमडी का पहले बैकग्राउंड देखो। क्या करोगे साला, उसकी खेती बिचवा करके गो देगा क्या, या मकान बेचेगा? तुम अपना बैकग्राउंड देखो यार, अपना बैकग्राउंड कैसे बनाना, उस पर मेहनत कैसे कर सकता हूं, प्लेटफॉर्म मजबूत है या नहीं है, व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं है, ठीक है ना, उसकी जो स्ट्रेटजी है प्लान काम करने की, वो तरीका सही उसका है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं काम करने आ जाता हूं कि आप कैसे काम करेंगे। आप वहां पे रहने की नीयत से ना जाए। मेरी बात समझ में आई? बात होती है ज्वाइन करने नहीं जाएंगे, बात समझ में आ गई? किसी से 21 रुपए लेके लेने नहीं जाएंगे, न 236 की उसके पास बात करेंगे। आप केवल उससे जाएंगे और उसको बताएंगे कि हमारा आपका क्या हालचाल है। फॉर्म भरिए, सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म उसका भरिए। फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसके बारे में पूछिएगा, क्या है, हेलो हाय पूछिए। और दूसरा चीज है हेल्प करना, अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर शुरुआत उस दिन भी छेड़े ना, वो ना अपनी परेशानी बताए, तो उस दिन भी केवल चाय पी करके आ जाइएगा, चाय पी लीजिएगा और नाम उसका नोट करके रखिएगा, लेकिन व्हाट्सएप में सेव कर लीजिएगा, लेकिन स्टेटस लगाइए। जिस दिन वो स्टेटस देखेगा, जब तक व्यक्ति ना पूछे कि मुझे भी करना है, तब तक आपको ज्वाइन नहीं करना। एक सुबह और एक शाम, जिस दिन आप जिंदगी में सिस्टम नहीं बनाएंगे आप फेल। लोग क्या ना बिना सिस्टमेटिक काम करते हैं। आप एक समझिएगा, एक कील है, इसको हमने यहां से छोड़ दिया तो कहां जाएगी, जमीन में जाएगी, लेकिन इतना बड़ा जहाज होता है वो हवा में उड़ जाता है, एक सिस्टम। क्लियर है? हम कितनी भी तेज से चिल्लाएं, हमारी आवाज क्या 1000 किलोमीटर चली जाएगी, लेकिन हम इसको बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, यहां से चली जाती है। ये सिस्टम है। जिस दिन आप सिस्टम पे काम करेंगे, आपको सिस्टम पे क्या काम करना है, कोई ज्वाइन करे ना करे, हमारा काम क्या है, जीवन दान के बारे में, चाहे मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी को एक सुबह और एक शाम। डॉक्टर भी आपको आपको सही होने के लिए 3 टाइम दवाई देता है, सुबह दोपहर शाम। अपने को हेल्थी बनाना है, अपने को वेल्थी बनाना है, तो फिर आपको भी खुद डोज तैयार करनी पड़ेगी, सुबह दोपहर शाम। दोपहर में आप बिजी हैं, 10 बजे जाते हैं, 5 बजे तक ड्यूटी से आते हैं, तो एक सुबह और एक शाम। एक सुबह एक शाम, दिन में 2 प्लान दिए। हेलो, बात मेरी समझ में आ रही है? दिन में 2 प्लान दिए, जिससे भी बातचीत करो, बात तब करो जब तुम फ्री हो। हेलो हाय करके शुरू कर दिया, भाभी की आवाज दे रही है, काम दे रही है, मार्केट जाना है, ये करना है, सब तैयार हो गए, आप प्लान दे रहे, नहीं देने का। प्लान कब देने का, जब एकदम फ्री हो। सुबह उठिए, अगर आप टहलने, कंपनी में एम्प्लॉय कैसे रखते, पूरा भर लेते, कोई काम करे ना करे, सब आ जाओ। अब मेन चीज यहाँ पे आप क्या करते हैं, ज्वाइन कर लो, करना कुछ नहीं पड़ेगा। ये ऐसे 10 लोगों को करिए जो आपसे ज्यादा भूख हो, और 10 लोगों के साथ अगर आप काम कर गए
और उनके 10 लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं कि नहीं, यस या नो? अब आपको नहीं जाना है, 10 लोगों को बोलना है, समझाना है, शाम को केवल फॉलो अप लेना है कि भाई 2 का प्लान हुआ कि नहीं हुआ। 10 लोगों से बात की जा सकती है, दिन में नहीं की जा सकती। हेलो, अगर 10 लोगों से बात किया और उन लोगों ने बोला कि हाँ 2 के प्लान हो गए सर, 2 के प्लान हो गए, अगले 30 दिन में उनके कितने होने वाले हैं? आपकी टीम बनती है 110। अपलाइन के बेचना भी करना है और कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं साहब, ये करते हैं, घर में भी वही रोना। अब 2 महीने बाद अगला व्यक्ति जिसने तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया, अगला व्यक्ति जाता है, भाभी जी वही शुरू, कहाँ फंसा दिया, ये कुछ होता नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है ना। भाई सीखना था ना। तुम्हारा बच्चा 18 साल का है, तुम्हारा बच्चा 10 साल का है, वो जरा रील चला सकता है और पिता जो बता रहा है जीवन दान के बारे में वो वीडियो बना ही बना सकता है क्या? उसको बोलिए कि रील मत चलाइए, उसको बोलिए जो मैं जीवन दान के बारे में बैठ के जो मैं बता रहा हूं ना, ऐसा कैमरा चला और इसको YouTube पे अपलोड करना सीख कैसे होता है। इसकी रील डाल डाल के मुझे बता आज दिन में कितनी रील डाली गई है जीवन दान के बारे में। 10 साल के लड़के से पूछो और उसको बोलो कि ये जीवन दान से ही अब तुम्हारा मुंह बनेगा। अब तुम्हारी मैं आईडी समृद्धि में आप में लगाता हूं। किस बच्चे की लगाना है? जो आपका बच्चा आपकी वीडियो बना रहा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? गांव में जाके लोग बच्चों को ढूंढ रहे हैं जीवन दान समृद्धि के लिए। कहां ढूंढ रहे हैं? गांव में जा जाके बच्चों को ढूंढ रहे हैं। और सर तुम्हारे खुद के 2 बच्चे थे, जीवन दान ने क्या बोला था? 2 बच्चों को करना है। आपके खुद के जो बच्चे थे उन्हीं को तो लगाना था। बात समझ में आई ना? उनको 2 लोगों को आप लगाएंगे। अब आप बात को समझिएगा। आप अपनी टीम पे काम कर रहे हैं, क्लियर है ना? अपनी टीम पे काम करते करते आपने उस बच्चे की आईडी लगा दी। उस बच्चे की आईडी लगाने में जिंदगी में केवल एक बार जो अपने इनकम यहां से कर रहे हैं, उस इनकम से 1600 रुपए उसके में सपोर्ट देना, क्योंकि बच्चा आपका है। सपोर्ट कौन करेगा? अपलाइन की सपोर्ट मांगते हो। मेन चीज ये है कि आपका खुद का बच्चा, सपोर्ट तो आपको करना चाहिए ना। आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं 1600 रुपए का एक बार। जब यहां पे जब वो 2600 रुपए संस्था सपोर्ट करती है तो 4200 आता है। 2600 और प्लस 1600 आपका दिया हुआ है। और इस तरह से जब आपका लेफ्ट राइट वो दोनों लीडर काम करेंगे और दोनों लीडर अगर काम कर गए